ओम शांति। आज दुनिया में अगर हम किसी के भी पास जाकर के बैठते हैं तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो कहेगा कि मैं पूरी तरह से सुखी हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। अधिकतर करके कोई ना कोई दुख हर आत्मा अवश्य बतलाती है, भले वो तन का होगा, भले धन का होगा, भले मन का होगा या संबंध संपर्क का होगा। किसी ना किसी प्रकार का दुख सबको अवश्य ही होता है। इवन एक छोटे से बच्चे के पास भी जा करके बैठेंगे ना, तो वो भी अपने दुखों का पिटारा खोल करके बैठ जाएगा कि मुझे तो इतनी अधिक टेंशन है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ परंतु फिर भी मेरा एंट्रेंस क्लियर नहीं हो रहा है, हमेशा मेरे साथ ही पार्शियलिटी होती है, कोई मुझे दुनिया में प्यार नहीं करता है, आदि आदि। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इस दुनिया में सब कुछ होते हुए भी हमारे पास फिर भी हम सुखी नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं। आखिर इसका कारण क्या है? देखा जाए, एक तरफ हमारी सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, हम बहुत अधिक उन्नति कर रहे हैं, हमने इतने अधिक साधन, इतना सब कुछ जुटा लिया है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी जो मन में एक खुशी होनी चाहिए, एक संतुष्टता होनी चाहिए, एक सुकून होना चाहिए, वो शायद नहीं है। तो इसका कारण क्या है? आज हम ये खोजने की कोशिश करते हैं और इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं हम छोटी सी कहानी से। एक बहुत प्यारा सा बच्चा एक बहुत सुंदर सा पौधा लेकर के आया और उसको बड़े प्यार से लेकर के आया, दिन रात उसकी सेवा करता, रोज उसको प्यार से पानी देता, बड़े प्यार से उसको निहारता रहता कि कब ये बड़ा होगा, कब इसमें सुंदर सुंदर फूल आएंगे। वो उसको इतने प्यार से उसकी देख रेख कर रहा था, लेकिन वंडर की बात ये थी कि सब कुछ करते हुए भी उसका पौधा मुरझा रहा था। उसमें फूल तो दूर की बात है, परंतु दिन प्रतिदिन वो पौधा मुरझाता ही जा रहा था। तो इससे बच्चा बहुत दुखी हुआ। एक बार दुखी होकर के बैठा था तो उसके दादाजी उसके पास आए और उन्होंने उसके दुख का कारण पूछा। तो उसने बतलाया कि ऐसे ऐसे मैं पौधे को रोज पानी भी दे रहा हूँ, उसको प्यार भी करता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर कोई भी फूल नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल मुरझाता ही जा रहा है। तो दादाजी उसको उस पौधे के पास लेकर के गए और उन्होंने कहा कि अच्छा पानी दे दो इसको, मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं। तो दादाजी ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि इसका कारण क्या है। जब बच्चा उस पौधे को पानी देने लगा तो वो उसको एक एक पत्ते को पानी स्प्रे कर रहा था और दादाजी ने देख लिया था कि वो पौधे के पत्ते को तो पानी दे रहा है लेकिन उसकी जड़ें बिल्कुल सूखी हैं, बीज तक तो वो पानी जा ही नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पत्तों को पानी देने से कभी भी पौधा हरा भरा नहीं होता है। जब तक बीज तक, जड़ों तक पानी नहीं जाएगा तब तक पौधा हरा भरा हो ही नहीं सकता। इससे अच्छा होता वो इतना टाइम लगा रहा था, सिर्फ 1 मिनट लगा करके अगर वो उसके पौधे के बीज में, उसकी जड़ों में पानी देता तो पौधा तो अपने आप ऑटोमेटिकली हरा भरा हो जाता ना। कहीं ये गलती हम तो नहीं कर रहे हैं? हम पूरा दिन इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि हम अपने साथ में, अपने संबंध संपर्क में आने वाली एक एक आत्मा को खुश करने की कोशिश करते हैं, एक एक पत्ते को पानी देते हैं, इतना समय भी लगाते हैं, इतनी मेहनत भी करते हैं, इतने एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी हमको ये लगता है कि मेरी सृष्टि में रंग नहीं है, मेरी सृष्टि हरी भरी नहीं है, ये सूखती ही क्यों जा रही है, इसके अंदर तो कोई भी फूल नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं ना आप हमारा इशारा? हम सिंपल सी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर किसी से पूछा जाए पूरे दिन में आप आधा घंटा, 1 घंटा मेडिटेशन के लिए दीजिए, अपने लिए दीजिए, परमपिता परमात्मा के पास बैठिए, अपने लिए समय निकालिए, क्योंकि जब तक आप वो जड़ें हैं और वो बीज है परमपिता परमात्मा, क्योंकि बीज के अंदर जो चीज है जब तक वो जड़ों तक नहीं आएगी तब तक वो एक एक पत्ते तक किसी भी हालत में नहीं जा सकती है। आज हम चाहते हैं कि हमारे आसपास, हमारे परिवार में सब हमसे माना खुश रहें, संतुष्ट रहें, सबका हमारा आपस में बॉन्ड बहुत अच्छा हो, सबको आपस में सब एक दूसरे से बहुत प्यार करें। परंतु ये चीजें हम उनको तब दे सकेंगे ना जब वो हमारे पास होंगी, और हमारे पास कब आएंगी? जब हम उससे जुड़ेंगे, क्योंकि वही सुख, शांति, प्यार, खुशियों, आनंद का सागर है। जब हम उस बीज से अपने आप को, हम जड़ें हैं वो कनेक्ट करते हैं तो वो चीजें ऑटोमेटिकली हम तक आएंगी और हमसे वो पूरी दुनिया तक अपने आप जाएंगी, जिससे हम जिसके भी संबंध संपर्क में आएंगे
ना सिर्फ हम खुद खुश रहेंगे, ना खुद संतुष्ट रहेंगे, सुखी रहेंगे, बल्कि हमारे संबंध संपर्क में जो भी आत्मा आएगी, जो भी हमसे कनेक्ट होगी, उसके पास भी वो ऑटोमेटिकली रेडिएट होंगी। हमको किसी को देने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत जहाँ करनी है, वहाँ शायद हम नहीं कर रहे हैं और इतनी मेहनत दूसरी जगह कर रहे हैं जिसका हमको कोई फिर फ़ायदा नहीं हो रहा है। बजाय एक-एक पत्ते को पानी देने के, हम सिर्फ स्वयं के लिए समय निकालें और उस परमपिता परमात्मा से स्वयं को कनेक्ट करें, तो हमारी सृष्टि बहुत 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 सुंदर हो जाएगी। परंतु कभी किसी से पूछा जाता है आप थोड़ा समय निकालिए, तो सब क्या कहते हैं, हमारे पास तो फुर्सत नहीं है। कोई-कोई तो यहाँ तक कह देता है कि हमारे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। अरे! पर सोच कर के देखिए, दिमाग से नहीं, दिल से नहीं, दोनों से सोचिए, है ना? सिर्फ कई बार हम दिमाग से ही सोचते हैं, कई बार हम दिल से सोचते हैं, दोनों से सोच कर के देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि अगर सिर्फ 24 घंटे में से अगर हम सिर्फ 1 घंटा स्वयं के लिए निकालते हैं, स्वयं पर मेहनत करते हैं, परमपिता परमात्मा से स्वयं को कनेक्ट करते हैं, तो हमारे अंदर वो हर चीज़ आएगी जो हमको चाहिए। 23 घंटे थोड़े नहीं हैं, आप बाह्य जगत को दीजिए, आप खूब-खूब कमाएँ, खूब-खूब आप तरक्की करें, खूब एन्जॉय करें, सब कुछ करें, लेकिन 1 घंटा वो देंगे, तभी आपके दुखों का, अशांति का, सबका अंत हो सकता है, तभी आपकी सृष्टि बहुत सुंदर, खूबसूरत, हरी-भरी हो सकती है। इसके अतिरिक्त भले आप कितना भी करते चले जाएँगे, सब कुछ मिलेगा बाह्य तौर पर, लेकिन अंदर से मन फिर भी कहीं न कहीं खाली ही रहेगा, मन अशांत ही रहेगा। यही कारण है कि मन दुखी होता है तो तन ऑटोमेटिकली दुखी होना शुरू हो जाता है। तभी तो आज डिप्रेशन बढ़ रहा है, मन अशांत हो रहे हैं, तो तन की बीमारियां भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिससे फिर धन का अभाव होना तो नेचुरल है, क्योंकि पूरा धन तो उन्हीं में चला जाता है। तो इसलिए अपने समय में से, अपने कीमती समय में से अपने लिए कीमती समय निकालिए और अपनी सृष्टि को बहुत सुंदर, खूबसूरत सा बनाएं। इसी शुभकामना के साथ कि आप सदा परमात्मा पिता की छत्र छाया के नीचे रहें, सदैव सुखी रहें,